हमने मैथ्स की स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को। और मैथ्स में जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे नंबर सिस्टम पे। तो इसलिए हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा नंबर सिस्टम ही रहेगा। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। जो नंबर्स में हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारी साइन है। साइन का हमें खास ध्यान रखना है। अगर हमें साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो हमारा क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो साइन है, प्लस और माइनस साइन है। अब हम जब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो तब क्या होता है, अगर मेरे पास एक साइन प्लस है और दूसरा प्लस है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो तब क्या बनेगा, अगर एक माइनस साइन है और दूसरी मेरे पास माइनस साइन है तो तब क्या बनेगा। ठीक, तो अगर मेरे पास एक माइनस है एक प्लस है तब क्या बनेगा। देखो अगर एक प्लस है और दूसरा प्लस है, जब मैं प्लस को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस के साथ तो मेरा प्लस साइन ही रहेगा। ठीक, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के साथ तभी हमारा प्लस ही रहेगा। ठीक है, माइनस को प्लस के साथ करूँगा माइनस रहेगा और माइनस रहेगा। जब हमारे दोनों साइन सेम होती है, जब मैं सेम साइन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा पॉजिटिव आता है, अगर दोनों अपोजिट साइंस होंगी तो हमारा नेगेटिव आता है। ये हमारा ये आया। इसके बाद देखो अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा उस नंबर का स्क्वायर लेता हूँ। जैसे मैंने 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर का मतलब है कि इस 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 2 × 2 हम करेंगे R4। अगर सेम -2 की स्क्वायर की बात करूँगा, -2 के स्क्वायर की बात करूँगा तो मेरा आएगा -2 × -2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास साइंस है तो साइन को भी पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। एक साइन मेरा माइनस इधर है, एक माइनस इधर, माइनस इंटू माइनस करना प्लस हो जाएगा, 2 × 2 करना तो 4 हो जाएगा। इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जब भी मैं किसी नंबर का भी स्क्वायर करूँगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मेरे पास कोई नंबर है उसका स्क्वायर दे रहा हूँ मैं किसके बराबर, -1 के बराबर, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा जो ये नंबर है जो किसी का स्क्वायर में बता रहा हूँ -1 के बराबर आएगा, तो ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिन हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये इमेजिन पे कोई रोक तो है नहीं, तो हमें लगा रहा हूँ इमेजिन कर रहा हूँ कि माइनस का स्क्वायर है वो ये किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आएगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। रियल में ऐसा नहीं है लेकिन मैं इमेजिन करूँगा। तो जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब हमारा जो नंबर सिस्टम है, अब हम नंबर सिस्टम पे आते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है वो उसमें हमारे पास जो सबसे बड़े नंबर्स की बात करेंगे, हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक हमारा आ जाएगा हमारा रियल नंबर, और हमारा जो दूसरा है वो आ जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक, एक आ जाएगा रियल नंबर और दूसरा आएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो मैंने आपको बता दिया कि जिस नंबर का स्क्वायर जो है -1 होगा उनको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इन नंबर्स को हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ये ऐसे नंबर नहीं होते। तो बाकी जो इस इमेजिनरी नंबर का ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में हमारा जो सबसे पहला नंबर आता है वो हमारा आता है नेचुरल नंबर, जिससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वो हमारा कहाँ से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर। फिर दूसरा हमारा आया होल नंबर, फिर हमारा तीसरा आता है इंटीजर। ठीक, और इंटीजर के बाद हमारा जो चौथा वाला आता है वो आता है हमारा डेसिमल। ठीक, डेसिमल आता है हमारा। तो स्टार्ट हम नेचुरल नंबर से करते हैं, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर आते हैं, फिर इंटीजर आते हैं, फिर डेसिमल आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को भी हम 2 ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारा रैशनल नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। लेकिन पहले हम नेचुरल नंबर पे आते हैं कि नेचुरल नंबर से होल नंबर कैसे बना, फिर इंटीजर कैसे बना, फिर ये कैसे बना। देखो सबसे पहले हमारा क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब हमने देखा तो हमारी जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट हो रहा था 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सो जाता गया। ठीक, जब हम एडिशन करने लगे नंबर्स को, मैंने एडिशन किया 2 + 3 आया मेरा 5, यहाँ पे 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ 3 - 2 = आया मेरे पास 1, वो भी यहाँ पर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे, जब भी हमें ऐड करना होता है, एडिशन करना होता है तो हम राइट वाली साइड जाते हैं। ठीक, और जब भी सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम लेफ्ट वाली साइड आते हैं। जैसे यहाँ मेरे 2 + 3 क्या था, 2 यहाँ पे था तो मुझे कितना राइट जाना था, 3 राइट जाना था। प्लस है तो राइट जाना कितना 3, तो मैं गया 1, 2 और 3, और कहाँ पे आ गया 5 पे आ गया। सेम
3 था मेरे यहाँ पे, 3 में मैंने माइनस किया, माइनस में तो पीछे जाना, कितना जाना 2, 1 और 2 कहाँ पे आ गया 1 पर। अब मेरा है 3 माइनस 3, जब मैं 3 माइनस 3 करता हूँ तो ये मेरा 3 यहाँ पर है और मुझे माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाना, कितना जाना है 3 जाना, तो ये आया 1 और ये आया 2 और ये आया 3 यहाँ पर जाना। लेकिन हम तो अभी तक पढ़ रहे थे कि हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा 1 है, लेकिन अभी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1 से भी पीछे कोई नंबर है, लेकिन वो नंबर कौन सा है। देखो अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर क्या है। अगर आपके पास 50 रुपीज़ है, आप 50 में से 50 किसी को दे देते हो, मतलब आपके पास माइनस करते तो आपके पास कितना रह जाता है, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। 50 में से 50, आपके पास 50 था, 50 में से 50 का 50 आपने निकाल दिया, फिर आपके पास कितना रहेगा, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा तो इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, इसको मैथ्स में बोलते हैं हम लोग जीरो, कि मेरे पास अब जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो जीरो है, इसका मतलब जो 1 के पीछे नंबर है वो नंबर आ जाएगा हमारा जीरो। तो जब जीरो भी हमें आ गया तो मैंने बता दीजिए यहाँ पे, अब जब 3 में से 3 निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जीरो। अब जब जीरो आ गया, अब मेरे पास सारे के सारे नंबर आए, अब ये इसमें एडिशन हुई एक नंबर की जीरो की, इसलिए फिर हमने जिसमें एक ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें जीरो भी आता है वैसे नंबर को हमने नाम दे दिया कि होल नंबर। होल नंबर नाम दे दिया। उसके बाद अब जब हम होल नंबर आए तो ये मेरे पास होल नंबर आ गया था, यहाँ 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। होल नंबर क्यों नाम दे दिया, क्योंकि अब हमारे पास 0 भी आ गए थे, अब हमारे पास सारे नंबर्स आ गए थे। जब हमारे पास सारे नंबर्स आ गए थे, अब हमने जो सारा होता है, सारा को बोलते हैं होल, तो हमने बोलते हैं होल नंबर। अब हमारे पास सारे नंबर आ गए, 0 से 1 2 3 4, अब हमें नंबर की जरूरत नहीं। लेकिन फिर जब हम फिर से सबट्रैक्शन करने लगे, देखो 3 में से मैंने 3 निकाला, 0 यहाँ तो हो गया, लेकिन अगर मुझे 3 में से 4 निकालना होगा तो क्या आएगा। अब मैं 3 में से ज़्यादा कैसे निकाल सकता हूँ, वही चीज़ जो है हमने यहाँ देखा, इस नंबर लाइन पे करके देखा, 3 मेरे पास इधर पर है तो 3 माइनस 4 किया, मतलब पीछे लेफ्ट साइड आना है 4, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि 0 के पीछे कोई और नंबर भी है, तो वो क्या नंबर होगा, वो हमने देखा कि जब मैं 3 था मेरे पास, 3 में से मुझे 4 निकालना है, तो 3 में अगर कोई मेरे पास 3 चीज़ें हैं तो मुझे किसी और को 4 चीज़ें देनी होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा। देखो 3 चीज़ें मुझे देनी थी, 3 चीज़ें मैंने दे दी मेरे पर, मुझे लेकिन कितनी देनी थी, 4 देनी थी, मतलब इसके अलावा भी मुझे अभी एक चीज़ और देनी है। इसका मतलब कोई चीज़ आएगी मेरे पास, मुझे वो भी देनी है, इसका मतलब है कि एक चीज़ और बचती है मेरे पास, लेकिन वो मेरी अपनी नहीं है, इसलिए मुझे वो देनी है, इसलिए उसके साथ क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब है 0 के पीछे हमारे पास क्या आ गया, -1 आया। अब मुझे पता लगा कि हमारे पास तो 0 के पीछे भी नंबर है, उसी तरह मैंने देखा 3 - 5 दिया, तो ये तो अभी तो मुझे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देनी है, क्योंकि 3 तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे देनी है, 2 चीज़ें देनी है। इसका मतलब जो -1 है उसके पीछे आ जाएगा -2 के पीछे आ जाएगा -3। सेम जैसे आगे नंबर चलते जा रहे हैं वैसे हमारे पीछे भी नंबर आते जाएंगे। जो 0 है, 0 के आगे हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और 0 के पीछे हमारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब जो हमारे पास है ये सारे के सारे नंबर आ गए, फिर हमने इनको नाम दे दिया इंटीजर। क्या नाम दे दिया, इंटीजर। अभी हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर और फिर लास्ट में आया इंटीजर। अब इंटीजर के बाद अब जितने भी नंबर हमारे पास जो पॉइंट के बगैर जितने भी नंबर्स हैं वो तीनों के तीनों इसी में आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स में, जिसमें नंबर्स में पॉइंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चौथा हमारा आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जैसे 1.476 ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट आता है। जैसे अगर बात करेंगे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा 1.1 फिर 1.2 चलते जाएगा ऐसे करके। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी हमारे पास जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.476, यहाँ पे लिखूँगा 1.476, फिर दोबारा 476 मतलब चलते जा रहे, खत्म नहीं होगा। और तीसरा वाला हमारा मैं लिखूँगा 1.476, 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहे, ठीक है। इसमें जो पहला देखो पॉइंट है, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो पॉइंट पर कुछ डिजिट तो चला, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गया मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो
टर्मिनेट जो हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल की जो 3 टाइप्स है उसमें पहली टाइप क्या थी कि हमारा पॉइंट के बाद डिजिट 2 3 4 डिजिट चलने के बाद जब वो खत्म हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है, उस नाम देते हैं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद दूसरा वाला है, देखो दूसरा वाला 476, फिर दोबारा 476 476 मतलब चलते जा रहा है, खत्म नहीं होगा। तो ये खत्म नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसमें एक चीज और हो रही है, वो ये चीज हो रही है कि मैं लिख रहा हूँ 476 लिखा, फिर दोबारा 476 476 खत्म हो रहा है लेकिन ये साथ में रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद हमारा जो तीसरी चीज आ रही है वो हमारा, देखो हमारा पहली टाइप आई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरी टाइप आई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और तीसरा वाला देखो 476 1 2 3 4 5 6, ये तो खत्म नहीं हो रहा, इसको मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और तीसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमारा यह है। अब हमने पहले पढ़ दिया नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा होल नंबर, फिर इंटीजर, उसके बाद हमारा आया डेसिमल नंबर। अब ये भी हमारा हो गया डेसिमल नंबर में 3 टाइप्स होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद हम आते हैं, हमारे इतने ही नंबर्स होते हैं। अब लेकिन जो हमारा रियल नंबर होता है, जैसे हमने नंबर सिस्टम को 2 नंबर्स में जो है हमने बोला कि इसमें रियल होते और इमेजिनरी, उसी तरह हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है रैशनल नंबर और एक होता है हमारा इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं वो या तो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। अब हमें देखना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है और